एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। बाहर से देख रहे हो पूरे फ्लावर को, तो अब उसको थोड़ा सा प्लांट को हम अंदर से भी देखने वाले। शुरू करते हैं एक एक चीज करके। पहला शॉर्ट आंसर टाइप हमें क्या कह रहा है, लोकेशन के बेसिस पर अगर आप पेरिस्टेम देखोगे तो ये कंडीशंस किसकी हैं, है ना। फेसिक्यूलर वैस्कुलर कैम्बियम, इंटर फेसिक्यूलर कैम्बियम, फेलोजन और कोर्क कैम्बियम, ये कौन से मेरिस्टम है आपके पास। आपके पास दो तरीके के मेरिस्टम होते हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी मेरिस्टम। प्राइमरी मेरिस्टम ऑफ कोर्स आपके पास एपिकल मेरिस्टम आ गया, इंटर कैलरी मेरिस्टम आ गया, और ये तीनों आपके पास सेकेंडरी मेरिस्टम और लेटरल मेरिस्टम है जो गर्थ इंक्रीज करते हैं प्लांट की। ये तीनों आपके पास कौन से हो गए बेटा, सेकेंडरी मेरिस्टम, सेकेंडरी मेरिस्टेम, या इनको क्या बोलते हैं, लेटरल मेरिस्टेम, क्योंकि ये प्लांट की सेकेंडरी ग्रोथ करते हैं, लेटरल ग्रोथ करते हैं, विड्थ इंक्रीज करते हैं, गर्थ इंक्रीज करते हैं प्लांट की, है ना। तो फेसिकुलर वेस्कुलर कैम्बियम वो है जो जाइलम फ्लोएम के बीच में होता है। इंटरफेसिकुलर कैम्बियम वो है जो मेजुलरी रेस रेडियली बीच में दोनों के प्रेजेंट होगा। फेलोजन और कोर्क कैम्बियम वो कैम्बियम है जो कॉर्टेक्स में प्रेजेंट है, ठीक है। आगे देखो, सिंपल परमानेंट टिश्यू बताना है जो मेजर कंपोनेंट बना रहा है प्लांट ऑर्गन का। तीन तरीके के सिंपल परमानेंट टिश्यू होते हैं, पैरेनकाइमा, पैरेनकाइमा, कॉलेनकाइमा, स्लेरेनकाइमा। मेजरली प्लांट टिश्यू पैरेनकाइमा का बना है, मेजरली प्लांट टिश्यू पैरेनकाइमा का बना होता है, ठीक है। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 3, कुछ पॉइंट्स हमें दे रखे हैं, सेल्स के बारे में बता रखे हैं कि इस पर्टिकुलर टिश्यू के सेल्स आइसोडायमेट्रिक है, लगभग सेम दिख रहे हैं, स्फेरिकल, ओवल, राउंडेड, पॉलीगोनल, एलोंगेटेड, अलग अलग शेप हो सकती है, थिन है और सेल्यूलोज की कवरिंग है, थिन पे वैसे आपको समझ जाना चाहिए। सेल्स क्लोजली पैक्ड भी हो सकते हैं, इनमें इंटरसेल्यूलर स्पेस भी हो सकता है। ये कौन से परमानेंट टिश्यू के सेल्स हैं बेटा, पेरेनकाइमा के। ये सारे किसके फीचर्स हैं, पेरेनकाइमा के। थिन वॉल्स है ना, अभी कोई डिपोजिशन नहीं हुआ, लिविंग है, तो वो पेरेनकाइमा ही होता है। कॉलेनकाइमा में भी सेल्यूलोज का डिपोजिशन हो जाता है, और आगे तो लिग्निन हो जाता है स्लेरेनकाइमा में, सीधा सीधा, है ना। सेलुलोज, हेमीसेलुलोज और पेक्टिन कॉलेनकाइमा में मिलेगा, और स्लेरेनकाइमा तो डेड हो जाएगा। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 4, कौन सा सिंपल टिश्यू है जो फोटोसिंथेसिस करता है, सिक्रीशन करता है, स्टोरेज करता है। वही जो लिविंग है पेरेनकाइमा, वही कर पाएगा, बस वही कर पाएगा, वही सिंपल टिश्यू कर पाएगा। अच्छा, आगे देखो, कौन सा टिश्यू होमोजीनस लेयर में प्रेजेंट होता है या पैचेस में प्रेजेंट हो सकता है, एपिडर्मिस के नीचे, इन द स्टेम ऑफ डाइकोट। डाइकोट की स्टेम देखोगे सबसे बार एपिडर्मिस ऑफ कोर्स, उसके नीचे पैच में या होमोजीनस लेयर में एक टिश्यू मिलता है, सिंपल परमानेंट टिश्यू मिलता है। कौन सा मिलता है, कॉलेनकाइमा। कॉलेनकाइमा की पोजीशन यही बता रखी है आपको, ठीक है। डाइकोट की स्टेम में, एपिडर्मिस के नीचे पैच में या होमोजेनस टिश्यू में कॉलेनकाइमा मिलता है। आगे देखो, कौन सा सिंपल परमानेंट टिश्यू मैकेनिकल सपोर्ट देता है। कौन सा सिंपल टिश्यू सिक्रीशन कर रहा है, फोटोसिंथेसिस कर रहा है, पेरेनकाइमा। कौन सा टिश्यू सपोर्ट दे रहा है ग्रोइंग पार्ट्स को, यंग स्टेम और पिट्यूल को, कॉलेनकाइमा। सपोर्ट देने का काम किसका है, मैकेनिकल सपोर्ट देने का काम कॉलेनकाइमा का है। कौन सा सिंपल परमानेंट टिश्यू है जिसमें लॉन्ग नैरो सेल्स मिलेंगे, थिक और लिग्निन। लिग्निन मतलब डेड, डेड मतलब स्लेरेनकाइमा, सीधी सीधी बात। डेड मतलब स्लेरेनकाइमा, सीधी सीधी बात। लिग्निन का डिपोजिशन स्लेरेनकाइमा में होगा। कौन से स्लेरेनकाइमा के सेल्स, स्लेरेनकाइमा में दो तरीके के सेल्स होते हैं, एक आपके पास स्लेरिड्स होते हैं, दूसरे स्लेरेनकाइमा के फाइब्रोड्स होते हैं। तो आपसे पूछ रहे हैं कौन से वाले सेल्स में आपको मिलेंगे, फ्रूट की वॉल में। किसकी फ्रूट की वॉल में, नट, पल्प, फ्रूट लाइक गवावा, पेयर, सपोटा एंड लीव्स ऑफ टी। कौन से सेल्स मिलते हैं इनके अंदर, स्लेरिड्स। फाइबर्स नहीं मिलते इनके अंदर, सीधा आपके पास स्लेरिड सेल्स मिलते हैं। कौन से सेल्स मिलते हैं, स्लेरिड सेल्स मिलते हैं, स्लेरिड सेल्स मिलते हैं, ठीक है। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 9, कौन सा जाइलम का एलिमेंट है। जाइलम में कौन कौन से एलिमेंट होते हैं बेटा, ट्रैकेट्स है, वेसल्स है, जाइलम के फाइबर है, जाइलम का पैरेन्काइमा है। इनमें से कौन सा एलिमेंट है जिसकी वॉल्स थिक है और ओब्लिटरेटेड सेंट्रल ल्यूमेन है, वो छोटा सा सेंट्रल ल्यूमेन है, वॉल्स बहुत ज्यादा थिक है, ये आपके पास कौन सा आ जाता है, फाइबर, जाइलम फाइबर। ये आपके पास जाइलम फाइबर होता है। जाइलम का कौन सा एलिमेंट है जो फूड स्टोर करेगा बेटा, फूड वही स्टोर कर पाएगा जो लिविंग है, और जाइलम में एक ही एलिमेंट है जो लिविंग है, जाइलम पैरेन्काइमा। बाकी तीनों डेड है, ट्रैकेट्स, वेसल्स, फाइबर तीनों डेड है। फूड स्टोर करना है, स्टार्च स्टोर करना है, टेनिन स्टोर करना है, तो जाइलम का पैरेन्काइमा करेगा। कौन करेगा जाइलम में, पैरेन्काइमा करेगा, ठीक है। आगे देखो, कौन सा प्लांट ग्रुप है जिसमें फ्लोएम में सीव ट्यूब एलिमेंट्स होते हैं, कंपेनियन सेल्स होते हैं, फ्लोएम पैरेन्काइमा होते हैं, फ्लोएम फाइबर होते हैं, चारों चीजें प्रेजेंट है, फ्लोएम के चारों एलिमेंट्स प्रेजेंट है। ऐसा सिर्फ एंजियोस्पर्म्स में होता है, ऐसा सिर्फ एंजियोस्पर्म्स में होता है। जिम्नोस्पर्म्स में आपको वेसल्स नहीं मिलते, है ना। जिम्नोस्पर्म्स में इनफैक्ट आपको सीव ट्यूब एलिमेंट्स भी नहीं मिलते, सीव सेल्स और एल्ब्यूमिनस सेल्स होते हैं, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन ही हमसे ये पूछा है कि किसके फ्लोएम में एल्ब्यूमिनस सेल्स और सीव सेल्स मिलते हैं, जिम्नोस्पर्म में। यही मैं अभी आपको बता रही थी ना,
जिम्नोस्पर्म में, तो उनमें वेसल्स नहीं है, सिर्फ ट्रैकिट्स है। वो हम बात करें जाइलम की, उसके लिए सॉरी, जिम्नोस्पर्म्स में बेटा जाइलम टिश्यू में उनके अंदर वेसल्स नहीं होता और फ्लोएम टिश्यू में उनके अंदर सीड ट्यूब सेल्स नहीं होते, तो उनके अंदर एल्ब्यूमिनस सेल्स और सीड सेल्स होते हैं। ठीक है, चारों चीजें किसके अंदर प्रेजेंट है, एंजियोस्पर्म में। रूट्स में कैसा वेस्क्यूलर बंडल मिलता है, वेस्क्यूलर बंडल मतलब हम किसकी बात करें, जाइलम और फ्लोएम की। तो ट्रिक है याद रखने की, आर से रूट्स, आर से रेडियल। कौन सा वेस्क्यूलर बंडल मिल रहा है आपको, रेडियल। रेडियल का मतलब जाइलम और फ्लोएम, जाइलम और फ्लोएम अलग अलग रेडाई पे है, अलग अलग रेडियस पर प्रेजेंट है। एक रेडियस पर जाइलम और फ्लोएम एक साथ नहीं है, कॉन्जॉइंट नहीं है, अलग अलग रेडियस पर प्रेजेंट है। ऐसे वेस्क्यूलर बंडल को बोलते हैं रेडियल, और ये सिर्फ आपको रूट्स में देखने को मिलता है, ये सिर्फ आपको रूट्स में देखने को मिलता है। ठीक है, क्यों क्यों रेडियल आपको रूट्स में देखने को मिल रहा है, जाइलम और फ्लोएम अलग अलग रेडियस पर ऑल्टरनेट मैनर में यहां पर आपको अरेंज्ड दिखेंगे। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 14। ठीक है, पेरीसाइकिल पिथ, वैस्कुलर बंडल, medullary race, which of the following is not a part of steel in roots? इनमें से कौन सा स्टील का पार्ट नहीं है। स्टील आप कैसे कहते किसको, एवरीथिंग आउटसाइड, एवरीथिंग आउटसाइड एंडोडर्मिस, एंडोडर्मिस। अब क्या दे रखा है क्वेश्चन में, रूट दे रखा है, तो ढंग से देखो, रूट के अंदर सबसे बाहर एपिडर्मिस, एपिडर्मिस के अंदर हाइपोडर्मिस है नहीं, कॉर्टेक्स है, कॉर्टेक्स के अंदर एंडोडर्मिस है, एंडोडर्मिस के अंदर अब आपको देखना है, तो एंडोडर्मिस के अंदर आपको क्या देखने को मिलेगा, पेरीसाइकिल है, पिथ है, वेस्क्यूलर बंडल है, मेड्यूलरी रेज। मेड्यूलरी रेज वो रेज होती है बेटा जो वेस्क्यूलर बंडल्स के बीच में प्रेजेंट होती हैं, लेकिन रूट्स में तो वेस्क्यूलर बंडल खुद रेडियली है, तो उनके बीच में तो मेड्यूलरी रेज होती नहीं, क्योंकि वो खुद रेडियली अरेंज्ड होते हैं। तो जब मेड्यूलरी रेज है नहीं, तो रूट्स के स्टील का पार्ट मेड्यूलरी रेज नहीं बना सकती। आंसर क्या हो जाएगा, मेड्यूलरी रेज। आगे देखो 15th, the cross section of a plant material shows the following anatomical features under microscope। क्या क्या फीचर आपको देखने को मिला, 6 जाइलम बंडल से ज्यादा, है ना, 6 जाइलम बंडल से ज्यादा, और वो भी एक्सार्च जाइलम, यानी प्रोटोजाइलम बाहर की तरफ और मेटाजाइलम अंदर की तरफ। इतना तो समझ में आ गया, ये रूट है। और जाइलम बंडल 6 से भी ज्यादा, पोली आर्च कंडीशन, पोली आर्च कंडीशन ये मोनोकोट में देखने को मिलता है। तो आंसर तो हमें सीधा मिल गया, मोनोकोट की रूट है, क्योंकि एक्सार्च कंडीशन जाइलम की रूट में मिलती है, एंडार्च कंडीशन स्टेम में मिलती है, तो रूट है, और पोली आर्च इसलिए मोनोकोट है। पिथ इनका लार्ज और वेल डेवलप्ड होता है, ऊपर से रेडियल अरेंजमेंट है जाइलम और फ्लोएम की, रेडियल से भी हम समझ सकते थे कि ये रूट है, कि ये रूट है ना, और आप इसको एक्सार्च कंडीशन से भी समझ सकते थे कि ये रूट है। तो आपके पास ये सारे फीचर्स किसके हैं, ये सारे फीचर्स मोनोकोट की रूट के हैं, मोनोकोट की रूट के फीचर्स याद होना यहाँ पर बहुत जरूरी है ना। आगे देखो, डाइकोट की स्टेम में कौन सी लेयर को स्टार्च शीथ भी बोलते हैं। डाइकोट की स्टेम जब देखी तो एंडोडर्मिस पे स्टार्च ग्रेन डिपॉजिटेड थे, उसी को स्टार्च शीथ बोलते हैं। कौन सी लेयर को स्टार्च शीथ बोलते हैं, एंडोडर्मिस, एंडोडर्मिस। डाइकोट की स्टेम में एंडोडर्मिस को स्टार्च शीथ बोलते हैं। ठीक है, आगे देखो, कौन सा प्लांट का मटेरियल है जिसमें स्लेरेनकाइमेटस पेरीसाइकिल मिलता है पैचेस में, लोकेटेड जस्ट अबव द फ्लोएम बंडल इन प्राइमरी इंटरनल स्ट्रक्चर। बेटा पेरीसाइकिल की बात हो रही है, अब पेरीसाइकिल स्टेम में भी होती है, रूट में भी होती है, लेकिन आपको स्पेसिफिकली, और आपको ये भी पता है एंडोडर्मिस के अंदर, वेस्कुलर बंडल के बाहर, है ना, तो फ्लोएम के बाहर, फ्लोएम बंडल्स के बाहर जो पेरीसाइकिल है वो स्लेरेनकाइमेट, स्लेरेनकाइमा का बना हुआ पेरीसाइकिल और पैचेस में। ये स्पेसिफिक फीचर डाइकोट की स्टेम में देखने को मिलता है, ये स्पेसिफिक फीचर आपको डाइकोट की स्टेम में देखने को मिलता है। ठीक है, आगे देखो, कौन सा वेस्कुलर बंडल है जो प्राइमरी इंटरनल स्ट्रक्चर में मिलेगा आपको, डाइकोट की स्टेम के अंदर। स्टेम के अंदर आपको पता है कॉन्जॉइंट टाइप का आपको मिलता है ना, जाइलम और फ्लोएम एक साथ है, और डाइकोट की स्टेम हो या मोनोकोट की स्टेम हो आपको कॉन्जॉइंट टाइप का मिलता है। लेकिन डाइकोट के अंदर सेकेंडरी ग्रोथ होती है, तो वो कॉन्जॉइंट और ओपन होता है, बीच में कैम्बियम भी होता है। तो वेस्कुलर बंडल आपको कैसा मिलेगा, कॉन्जॉइंट टाइप का, है ना, कॉन्जॉइंट टाइप का, इस तरीके से प्रेजेंट है। यहाँ फ्लोएम है, यहाँ जाइलम है, ये स्ट्रक्चर्स इस तरीके से पूरा रिंग बनाकर प्रेजेंट होता है, और बीच में मेड्यूलरी रेज होते हैं। तो कॉन्जॉइंट वेस्कुलर बंडल है और रिंग लाइक अरेंजमेंट है, रिंग लाइक इनकी अरेंजमेंट होती है डाइकोट की स्टेम में। ठीक है, अच्छा आगे देखो,
लेटरल मेरिस्टम का नाम बताना है जो फेलम और फेलोडर्म बनाता है। पहले तो बताओ फेलम क्या है, फेलोडर्म क्या है। फेलम आप कोर्क को बोलते हो, फेलोडर्म आप सेकेंडरी कॉर्टेक्स को बोलते हो। तो इनको बनाने वाला जो कैम्बियम है वो कॉर्टेक्स में ही डेवलप हुआ होगा। तो कॉर्टेक्स में जो कैम्बियम डेवलप होता है उसको आप क्या बोलते हो, कोर्क कैम्बियम। उसको हम क्या बोलते हैं, कोर्क कैम्बियम। और कोर्क कैम्बियम को फेलोजन भी कहते हैं, फेलोजन भी कहते हैं। तो फेलोजन है वो बाहर की तरफ फेलम बनाता है, अंदर की तरफ फेलोडर्म बनाता है। ये फेलोजन आपका कोर्क कैम्बियम है। इसने बाहर की तरफ फेलम बनाया जिसे कोर्क कहते हैं। इसने अंदर की तरफ फेलोडर्म बनाया जिससे सेकेंडरी कॉर्टेक्स कहते हैं। और ये तीनों मिलके पेरिडर्म बनाते हैं। ये तीनों मिलके पेरिडर्म बनाते हैं। इस पे भी क्वेश्चन आता है इसलिए हमने इसको यहीं लिख लिया। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 20। आपको ये स्टेटमेंट्स देखने हैं और आपको ये बताना है कि ये स्टेटमेंट्स करेक्ट है या नहीं। ठीक है। टेम्परेट रीजन में क्लाइमेटिक कंडीशन यूनिफॉर्म नहीं रहता, बिल्कुल सही बात है। ट्रॉपिकल में रहता है इसलिए वहां स्पीशीज डाइवर्सिटी ज्यादा है, इकोलॉजी में भी पढ़ा था। लेंटिसल्स वुडी ट्रीज में मिलते हैं और वरना गैसेस एक्सचेंज कैसे होगा, स्टेम पे लेंटिसल्स होते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री सेल्स आर फॉर्म्ड बाय द एक्टिविटी ऑफ फेलोजन। वहां पर जो कोर्क कैम्बियम है, जो फेलोजन है, वो लेंटिसल्स के पास कुछ कॉम्प्लीमेंट्री सेल्स भी बनाता है इजी एक्सचेंज के लिए। ये स्टेटमेंट भी सही है, तीनों स्टेटमेंट एकदम सही है। लेंटिसल्स को लेकर ये तीनों स्टेटमेंट एकदम सही है बेटा। ठीक है। आगे देखो, नेक्स्ट देखो, हम फिल इन द ब्लैंक्स पे आ चुके हैं। डैश डैश इन प्लांट्स इज लार्जली रिस्ट्रिक्टेड टू स्पेशलाइज्ड रीजन ऑफ एक्टिव सेल डिवीजन। जहां सेल डिवीजन एक्टिव हो रहा है वहां ग्रोथ है। ये एक ही डैश है बेटा, ग्रोथ है। ग्रोथ प्लांट की वही होगी जहां एक्टिव सेल डिवीजन होगा, उसको मेरिस्टेमेटिक जोन बोलेंगे क्योंकि वहां मेरिस्टेमेटिक सेल्स प्रेजेंट है। तो वो एक्टिव सेल डिवीजन मेरिस्टेम्स की वजह से और वहीं पर ग्रोथ होगा। जो मेरिस्टम टर्म है वो किससे आया है, एक ग्रीक वर्ड से आया है जो जो कि है मेरिस्टोस, जिसका मतलब होता है डिवाइडेड। इसलिए ये वो सेल्स हैं जो डिवीजन करते हैं। इसका मतलब क्या होता है, डिवाइडेड। आपके एनसीईआरटी में बस पैराग्राफ में छोटा सा लिखा हुआ है, एक वर्ड मेरिस्टोस से आया है जिसका मतलब होता है डिवाइडेड। The meristem which occur at the tips of roots and shoots and produce primary tissues are called। रूट की टिप, शूट की टिप, रूट एपिकल मेरिस्टम, शूट एपिकल मेरिस्टम, और वो आगे प्राइमरी टिश्यूज बनाता है। तो कौन कौन से मेरिस्टम्स होते हैं यहाँ पे, एपिकल मेरिस्टम्स होते हैं। दोनों की टिप पे जो मेरिस्टम है एपिकल मेरिस्टम है, एपिकल मेरिस्टम है। ठीक है, प्राइमरी ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल। जो मेरिस्टम कहां पर है, रूट और शूट के मेच्योर रीजन पर है ना, और वुडी एक्सिस बना रहा है, तो वो गर्थ में ग्रोथ करवा रहा है, वो सेकेंडरी ग्रोथ करवा रहा है। ऐसे मेरिस्टम को आप बोलते हो सेकेंडरी मेरिस्टम या लेटरल मेरिस्टम। इनको हम क्या बोलते हैं, सेकेंडरी मेरिस्टम या फिर लेटरल मेरिस्टम। सेकेंडरी मेरिस्टम या लेटरल मेरिस्टम में आपके पास आता है वेसिकुलर वेस्कुलर कैम्बियम, इंटरवेसिकुलर कैम्बियम और कोर्क कैम्बियम। ये आते हैं सेकेंडरी मेरिस्टम और लेटरल मेरिस्टम में। The structure derived from shoot apical meristem, present in the axil of leaves and capable of forming a branch or flower। शूट एपिकल मेरिस्टम से लीफ आती है, उस लीफ के एक्साइल में एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है जो कि एक्सिलरी बड है। उससे ब्रांच भी आ सकता है, उससे फ्लावर भी आ सकता है। मोर्फोलॉजी वाले चैप्टर में भी आपने पढ़ा। इन्हें ही आप क्या कहते हो, बर्ड्स, या फिर अगर मैं पूरा नाम दूं तो एक्सिलरी बर्ड्स, क्योंकि ये एक्साइल में प्रेजेंट है। ठीक है। वो मेरिस्टम that regenerate the parts removed by grazing herbivore। ये आपका प्राइमरी मेरिस्टम ही है। इसका क्या नाम हो गया, इंटरकैलरी मेरिस्टम। इंटरकैलरी मेरिस्टम प्राइमरी ग्रोथ करवाता है। अगर हर्बीवर से जो पार्ट टूट जाएगा, रिमूव हो जाएगा, उसको रिजेनरेट करने का काम करेगा। इंटरकैलरी मेरिस्टम प्राइमरी मेरिस्टम ही है। दो तरीके के प्राइमरी मेरिस्टम है आपके पास, एक एपिकल मेरिस्टम और एक इंटरकैलरी मेरिस्टम। ठीक है। अच्छा, बोथ डैश एंड इंटरकैलरी मेरिस्टम आर डैश। अभी मैंने आपको बताया एपिकल मेरिस्टम भी और इंटरकैलरी मेरिस्टम भी दोनों ही क्या है, प्राइमरी मेरिस्टम है। प्राइमरी मेरिस्टम में प्राइमरी प्लांट बॉडी बनाते हैं, यही बताया मैंने आपको। नेक्स्ट देखो, डैश कंसिस्ट ऑफ सेल्स विच आर मच थिकन्ड एट द कॉर्नर्स। थिकनिंग हो चुकी है, एंगुलर थिकनिंग हो चुकी है सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज और पेक्टिन की। कौन से सिंपल परमानेंट टिश्यू में होती है बेटा, कॉलिनकाइमा में। ये थिकनिंग आपको किस में देखने को मिलती है, कॉलिनकाइमा में देखने को मिलती है, और लिग्निन डिपोजिशन स्क्लेरेनकाइमा में देखने को मिलता है। ठीक है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 29। ट्रैकिड्स किसका एलिमेंट है, जाइलम का। सेल्स कैसे होते हैं, एलोंगेटेड, थिक होते हैं, थिक एंड डैश वोल्ड। कैसी वॉल है, लिग्निफाइड है बेटा। लिग्निन डिपोजिशन है इसलिए डेड है,
लिग्निफाइड वॉल्स हैं, और एंड्स कैसे हैं, टेपरिंग, टेपरिंग ऐसे ऐसे है ना आपका ट्रैकेट्स, दोनों तरफ से टेपरिंग है, लिग्निन का डिपोजिशन हो चुका है, छोटा ल्यूमेन है, ठीक है। वेसल्स का मिलना जाइलम में किसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, जिम्नोस्पर्म में वेसल नहीं होता, वेसल आपको एंजियोस्पर्म में ही मिलता है, तो वेसल मिलना एंजियोस्पर्म का फीचर है, किसका फीचर है, किसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, एंजियोस्पर्म का है, पहले भी देखा हमने एक क्वेश्चन। आगे देखो, a mature sieve element possessing a peripheral cytoplasm, अगर अब एक mature sieve element की आपसे बात करूं, तो mature sieve element आपको फ्लोएम में देखने को मिलेगा, इसमें पेरीफ्री पे साइटोप्लाज्म है, सेंट्रल में एक बड़ा सारा वैक्यूल होता है, क्योंकि वहीं पर फ्लोएम से बल्क ट्रांसपोर्टेशन कराना है तो वैक्यूल चाहिए आपको, है ना, लेकिन न्यूक्लियस नहीं होता, न्यूक्लियस नहीं होता। दो ही तो यूकैरियोटिक सेल हैं जिनमें न्यूक्लियस नहीं होता, एक आपका सीव एलिमेंट, सीव ट्यूब सेल्स, और एक आपके एरिथ्रोसाइट आरबीसी, इन दोनों में न्यूक्लियस नहीं होता, है ना, पढ़ा है हमने ये। आगे देखो, प्रोटोफ्लोयम हैज डैश सीव ट्यूब्स, whereas मेटाफ्लोयम हैज डैश सीव ट्यूब्स। जो आपकी प्राइमरी फ्लोयम है वो भी दो तरीके की है, जो पहले बनती है वो प्रोटोफ्लोयम, जो बाद में बनती है वो मेटाफ्लोयम। प्रोटोफ्लोयम में जो सीव ट्यूब्स होती हैं वो नैरो होती हैं, ठीक है, नैरो होती हैं। मेटाफ्लोयम में जो होती है वो थोड़ी सी बड़ी हो जाती है, वो थोड़ी सी बड़ी हो जाती है, तो बिगर सीव ट्यूब्स है, बिगर सीव ट्यूब्स है, ठीक है, नैरो है और यहां पर बिगर है। Phloem fibers are made up of dash cells. These are generally absent in the dash. अब phloem fibers है तो वो डेड है ना। phloem fibers किसके बने हैं, स्लेरेनकाइमा के, किसके बने हैं, स्लेरेनकाइमा के। और phloem fibers आपको किसमें देखने को नहीं मिलेंगे, प्राइमरी फ्लोएम में। देखो फ्लोएम के कौन कौन से एलिमेंट है आपके पास, सीव ट्यूब सेल्स है, कंपेनियन सेल्स है, फ्लोएम पैरेन्काइमा है, फ्लोएम फाइबर है। तो अभी अगर मैं बात करूं प्राइमरी फ्लोएम की, तो उसके अंदर ये डेड टिश्यू फाइबर वाला नहीं आया, तो उसके अंदर फ्लोएम फाइबर्स नहीं होते। फ्लोएम फाइबर्स किसके बने हैं, किसके बने हैं, स्लेरेनकाइमेटस सेल्स के, किसके बने हैं, स्लेरेनकाइमेटस सेल्स के, तो वो डेड है। और किसमें ये एब्सेंट होते हैं, प्राइमरी फ्लोएम में। प्राइमरी फ्लोएम में ये फाइबर्स नहीं है, उसमें तीनों टिश्यू लिविंग है, सीव ट्यूब सेल्स, कंपेनियन सेल्स और फ्लोएम पैरेन्काइमा। ये डेड उसके अंदर प्रेजेंट नहीं होता, डेड कब आता है, सेकेंडरी फ्लोएम में आता है, ठीक है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 34, डाइकोट्स। डाइकोट्स में जो गार्ड सेल्स होते हैं वो बीन शेप्ड होते हैं, कैसे होते हैं, बीन शेप्ड होते हैं। ग्रासेस या मोनोकोट में जो गार्ड सेल्स होते हैं वो कैसे शेप के होते हैं, वो डम्बल शेप के होते हैं। इस तरीके से, इस तरीके से गार्ड सेल्स होते हैं डाइकोट में, और इस तरीके से गार्ड सेल्स होते हैं मोनोकोट में। डम्बल होते हैं ना, जैसे जिमिंग करते हो आप लोग, तो वैसी शेप के होते हैं, डम बेल शेप्ड। आगे देखो, स्टोमेटल अपर्चर, गार्ड सेल्स एंड सराउंडिंग सब्सिडियरी सेल्स, एक साथ इसको क्या बोलते हैं, स्टोमेटल अपैरेटस। ये जो बीच में अपर्चर है, ये जो बीच में अपर्चर है, ये दोनों गार्ड सेल्स हैं, और इसके साइड में सब्सिडियरी सेल्स होते हैं। तो ये मिलकर पूरा आपके पास क्या बनाते हैं, ये मिलकर आपके पास स्टोमेटल अपैरेटस बनाते हैं, स्टोमेटल अपैरेटस बनाते हैं। आगे देखो, रूट हेयर, रूट से हेयर्स निकलती है, रूट हेयर्स आर डैश एलोंगेशन ऑफ द डैश सेल्स, एपिडर्मल सेल्स की एलोंगेशन है बेटा, और यूनिसेल्युलर, सिंगल सेल की बनी है। कैसी एलोंगेशन है, यूनिसेल्युलर, और कहां से एलोंगेट हो रही है, एपिडर्मल सेल से, तो बी क्या आएगा, एपिडर्मल। एपिडर्मल सेल्स की एलोंगेशन है, काम क्या है, वाटर और मिनरल्स एब्जॉर्ब करने में मदद करती है, वाटर एंड मिनरल्स एब्जॉर्ब करने में मदद करती है। All tissues except dash and dash constitute the ground tissue system। तीन तरीके का टिश्यू सिस्टम होता है, एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम, वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम, ग्राउंड टिश्यू सिस्टम। तो कौन सा ग्राउंड में नहीं आएगा, एपिडर्मल और वैस्कुलर। तो ए आपके पास क्या हो जाएगा, एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम, और बी आपके पास क्या हो जाएगा, वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम, वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम। आगे देखो, इन द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ रूट कैस्पेरियन स्ट्रिप्स आर प्रेजेंट इन, ये हमने फिर से प्लांट फिजियोलॉजी में देखा है, चेक पॉइंट कैस्पेरियन स्ट्रिप, जो कि सुबेरिन डिपोजिशन से बनते हैं, कौन सी लेयर में मिलते हैं, एंडोडर्मिस में, इसीलिए एंडोडर्मिस को चेक पॉइंट्स बोलते हैं, कैस्पेरियन स्ट्रिप जो सुबेरिन डिपोजिशन से बने हैं, है ना, बढ़िया। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 39, अगर आप एक सनफ्लावर, डाइकोट होता है, डाइकोट है, आप सनफ्लावर की स्टेम देखो तो उसके अंदर आपको वैस्कुलर बंडल्स मिलेंगे। देयर आर few layers of radially placed dash cells which constitutes the dash। डाइकोट की स्टेम में बेटा वैस्कुलर बंडल कॉन्जॉइंट कोलेट्रल है, इस तरीके से कॉन्जॉइंट कोलेट्रल है, और ओपन भी है, आपको पता है बीच में इसके अंदर कैम्बियम होता है, मान लेते हैं इस तरीके से प्रेजेंट है। अब ये क्या कह रहे हैं आपको
कि रेडियली, मतलब इनके बीच में यहाँ पर रेडियस पे रेडियली आपको कुछ टिश्यू मिलता है। कौन से सेल्स मिलते हैं? पेरेन्काइमा के सेल्स है। आपको वहां पर याद रखना पेरेन्काइमा के सेल्स मिलते हैं। इनको आप क्या बोलते हो? मेड्यूलरी रेस। इनको आप क्या बोलते हो? मेड्यूलरी रेस। मेड्यूलरी रेस। यहां पर आपका कौन सा होता है? इंटरवेस्क्यूलर कैम्बियम होता है। इंटरवेस्क्यूलर कैम्बियम यहां पर प्रेजेंट होता है ना। आगे देखो, डोर्सीवेंट्रल लीफ किसमें मिलती है? डाइकोट में। किसमें मिलती है? डाइकोट में। इसमें आपको एपिडर्मिस के नीचे पेलिसेड पेरेन्काइमा मिलता है। वो कौन सी तरफ होता है बेटा? डोर्सल साइड पे, एडैक्सियल सरफेस। कौन सी साइड पे? एडैक्सियल सरफेस, डोर्सल साइड पे। उसके नीचे स्पॉन्जी पेरेन्काइमा होता है इस तरफ, अबैक्सियल सरफेस, वेंट्रल साइड पे। अबैक्सियल सरफेस, ये अडैक्सियल अबैक्सियल बहुत अच्छे से याद रखना। अडैक्सियल इज डोर्सल, अबैक्सियल इज वेंट्रल, ठीक है, डोर्सी वेंट्रल। आगे देखो, ग्रासस यानी मोनोकोट की बात हो रही है। मोनोकोट की बात हो रही है तो मोनोकोट में कुछ एपिडर्मल सेल्स हैं, वेन्स पे प्रेजेंट है, मॉडिफाई कर कर अपने आप को लार्ज एम्प्टी कलरलेस सेल्स बना लेते हैं। इनको आप क्या बोलते हो? बुलीफॉर्म सेल्स। बुलीफॉर्म सेल्स बेटा टर्जिडिटी लेकर इसकी लीफ का सिकुड़ना या खुलना डिटरमाइन करते हैं। और ये कौन सी तरफ है? ये भी अडैक्सियल सरफेस पर है। तो अडैक्सियल एपिडर्मल सरफेस पे एपिडर्मिस के नीचे कुछ सेल्स मॉडिफाई होते हैं, व्हाइट एम्प्टी कलरलेस हो जाते हैं, लार्ज एम्प्टी। इनको आप बुलीफॉर्म सेल्स बोलते हो। सिर्फ मोनोकोट में मिलता है, सिर्फ मोनोकोट में मिलता है। हमने एग्जाम्पलर में ऐसा क्वेश्चन किया है, मैच द फॉलोइंग, इसलिए मैं इसको मार्क कर रही हूँ, ठीक है। आगे देखो, क्वेश्चन नंबर 42। The dash venation in dash leaf is reflected in near similar sizes of vascular bundle. उस वेनलेट्स के साइज का वेस्कुलर बंडल आपको मिलेगा। कौन सी वेनेशन? पैरेलल वेनेशन में। पैरेलल वेनेशन में जो आपको मोनोकोट की लीफ में मिलती हैं, उनमें वेस्कुलर बंडल और वेन्स का रिफ्लेक्शन मतलब सिमिलर साइज का है, मेन वेन को छोड़ के, ऑफ कोर्स, है ना। ऐसा आपको उनके वर्टिकल सेक्शन में देखने को मिलेगा। पैरेलल वेनेशन किसमें मिलता है? मोनोकोट में, ठीक है। आगे देखो, आइसोबायलेटरल लीफ, ये भी मोनोकोट की है। उसमें दो डिस्टिंक्ट पैचेस प्रेजेंट है ऑफ डैश आर प्रेजेंट अबव एंड बिलो। लीफ की बात हो रही है बेटा। दो डिस्टिंक्ट पैचेस ऑफ डैश आर प्रेजेंट अबव एंड बिलो ऑफ ईच लार्ज डैश which extend towards the upper and lower epidermis respectively. आइसोबायलेटरल लीफ में अपर एपिडर्मिस, लोअर एपिडर्मिस आपके पास लार्ज वेस्कुलर टिश्यू है, ठीक है। और वेस्कुलर टिश्यू के ऊपर और नीचे, अबव और बिलो, पैचेस है स्क्लेरेनकाइमेटस सेल्स के। ये भी अगेन स्पेसिफिक फीचर मोनोकोट लीफ का हो जाता है। तो ये ए आपके पास क्या है? स्क्लेरेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा, ठीक है। स्क्लेरेनकाइमेटा सेल्स के पैचेस हैं अबव एंड बिलो ईच लार्ज वेस्कुलर बंडल। वेस्कुलर बंडल के दोनों तरफ पैचेस में ये स्क्लेरेनकाइमेटस टिश्यू प्रेजेंट होता है, ठीक है बेटा। आगे देखो, क्वेश्चन नंबर 44। डाइकोट स्टेम की बात करें, कैम्बियम प्रेजेंट है बिटवीन प्राइमरी जाइलम एंड प्राइमरी फ्लोएम। इस तरीके से प्रेजेंट है ना। अगर आपके पास प्राइमरी फ्लोएम और प्राइमरी जाइलम, इनके बीच में कैम्बियम प्रेजेंट होता है ना। इसको आप क्या बोलते हो? इंटरफेसिक्युलर कैम्बियम। इसको आप क्या बोलते हो? इंटरफेसिक्युलर कैम्बियम। सॉरी, इंटर नहीं बेटा, इंट्रा। दोनों के बीच में है तो इंट्रा। जो मेडुलरी रेस पे प्रेजेंट है पूरे पूरे वेस्कुलर बंडल के बीच में, वो इंटर। ये तो जाइलम और फ्लोएम के बीच में है, ये इंट्रा हो जाएगा। सॉरी, इंट्राफेसिक्युलर कैम्बियम। इंट्राफेसिक्युलर कैम्बियम याद रखना है। इंट्रा और इंटर वाला डिफरेंस याद रखना है। जो बीच में है वो इंट्रा, और दोनों बंडल्स के बीच में मेडुलरी रेस पे जो कैम्बियम प्रेजेंट है वो इंटर हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, at some places, cambium forms a narrow band of dash which passes through secondary xylem and secondary phloem in radial directions. These are called, यही आ रहा है आपके पास। अगर मैं इस तरीके से बात करूं, ये आपके पास जाइलम और फ्लोएम है, ये आपके पास जाइलम और फ्लोएम है ना। सेकेंडरी जाइलम और सेकेंडरी फ्लोएम, इस तरफ सेकेंडरी जाइलम बनेगा, इस तरफ सेकेंडरी फ्लोएम बनेगा। कुछ कुछ एरियाज में जो कैम्बियम है वो नैरो बैंड बनाता है जो इनसे रेडियली कनेक्टेड है। अब इनसे रेडियली कनेक्टेड है मतलब मेडुलरी रेस वाले कैम्बियम की बात हो रही है ना। तो इट फॉर्म्स अ नैरो बैंड ऑफ कौन से सेल्स है? कौन से सेल्स है ये पेरेन्काइमेटस सेल्स, है ये पेरेन्काइमेटस सेल्स, रेडियल डायरेक्शन में प्रेजेंट है। और ये क्या बनाते हैं? मेड्यूलरी रेस, है ना। ये क्या बना रहे हैं आपके पास? सेकेंडरी मेड्यूलरी रेस, सेकेंडरी मेड्यूलरी रेस। पहले इनके बीच में क्या प्रेजेंट है? पेरेन्काइमेटस सेल्स में मेड्यूलरी रेस। यहां पर क्या था? कैम्बियम। यहां पर क्या था? कैम्बियम। कैम्बियम ने क्या बना दिया? सेकेंडरी फ्लोएम और सेकेंडरी जाइलम बना दिया। तो इधर बीच में
जो इंटरवेस्कुलर कैम्बियम था उसने सेकेंडरी मेडुलरी रेस बना दी। तो अब अगर आपसे यहाँ पर सेकेंडरी जाइलम और सेकेंडरी फ्लोएम बोल रहे हैं, इनसे जो रेडियली कनेक्टेड है वो सेकेंडरी मेडुलरी रेस है। अगर हम सेकेंडरी नहीं बोल रहे होते, अभी सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होती, तो सिर्फ मेडुलरी रेस, और ये क्वेश्चन हमने किया है। ये देखिए मेडुलरी रेस, जो पेरेन्काइमेटस सेल्स प्रेजेंट है वो मेडुलरी रेस, लेकिन अब सेकेंडरी ग्रोथ हो गई तो अब रेडियली जो इनके बीच में प्रेजेंट है वो सेकेंडरी मेडुलरी रेस। ठीक है, बस ये डिफरेंस है। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 46, कौन सी वुड कलर में लाइट है और लो डेंसिटी वाली है, और कौन सी डार्क और हाई डेंसिटी वाली है। जो स्प्रिंग वुड होती है वो लाइट होती है, लो डेंसिटी, और जो ऑटम वुड होती है वो डार्क कलर की होती है और हाई डेंसिटी। ठीक है, हार्ड वुड की अगर अपने बात करें उसमें डेड एलिमेंट्स है, तो वॉल्स भी कौन सी है, लिग्निन की। डेड है तो वॉल्स भी कौन सी है, लिग्निफाइड है। लिग्निफाइड है, जो वाटर और मिनरल्स का कंडक्शन कर रही है। फेलम फेलोजन ये हमने देखा है, फेलम बाहर की तरफ कॉर्टेक्स, कॉर्टेक्स फेलोजन कोर्क कैम्बियम, अंदर की तरफ आपके पास क्या आता है, फेलोडर्म, जो कि क्या बनाता है, सेकेंडरी कॉर्टेक्स, और ये तीनों मिलकर क्या बनाते हैं, पेरिडर्म। ये मैंने आपको पहले ही लिखवा दिया था बेटा, ये तीनों मिलकर क्या बनाते हैं, पेरिडर्म। ठीक है, आगे देखो क्वेश्चन नंबर 49। अब हमारे पास क्या आ रहा है, मैच द फॉलोइंग। देखो जरा, रे पेरेन्काइमेटस सेल्स जो रेडियली प्रेजेंट है तो वो रेडियल कंडक्शन का काम करेंगी, वो रेडियल कंडक्शन का काम करेंगी। कंपेनियन सेल्स सीव ट्यूब्स के सेल्स के पास में है और प्रेशर ग्रेडियंट बनाने का काम करते हैं। बल्क फ्लो हाइपोथेसिस में पढ़ते हो आप लोग कंपेनियन सेल्स। फ्लोएम फाइबर डेड है तो मेच्योरिटी पे इसके पास प्रोटोप्लाज्म नहीं होगा, सीधी सी बात है, डिवॉइड ऑफ प्रोटोप्लाज्म एट मेच्योरिटी। पेरेन्काइमा लिविंग है और ये फूड स्टोर करने का काम करेगा, मटेरियल या फूड स्टोर करने का काम करेगा, जैसे रेजिन, लेटेक्स और म्यूसिलेज। ठीक है, आगे देखें, आगे देखें क्वेश्चन नंबर 50। अभी आपको क्या दिखाया हुआ है, ये आपके पास बेटा शूट का एपेक्स है, तो ये शूट एपिकल मेरिस्टेम है। अब वहां से जो डेवलप हो रही है, वहां से जो डेवलप हो रही है तो लीफ बनेगी। ये लीफ का प्राइमोडिया है, ये लीफ प्राइमोडियम है जो लीफ में डेवलप करेगा। ठीक है, और ये न्यू लीफ है तो ये ओल्ड लीफ है, ये भी पहले शूट एपिकल मेरिस्टेम से बनी थी। लीफ के एक्साइल में जो प्रेजेंट होता है उसे आप बोलते हो एक्सिलरी बड। तो यहां पर ये जो प्रेजेंट है ये एक्सिलरी बड है, ये आगे जाकर एक नया फ्लावर भी बना सकता है और नई ब्रांच भी बना सकता है। ठीक है, ये शूट एपिकल मेरिस्टेम है, ये मैं मार्क कर दे रही हूँ, ये लेबलिंग आपसे पूछी नहीं है, बट ये शूट एपिकल मेरिस्टेम है। शूट एपिकल मेरिस्टेम से ही आपके पास लीफ बनती है। ठीक है, तो ये लीफ का प्राइमोडिया है जो नई लीफ बनाएगा, ये पुरानी लीफ है, इसके बीच में एक्सिलरी बड है ना, एक्साइल पे एक्सिलरी बड है। आगे देखिए जरा क्वेश्चन नंबर 51। ये आपको किसका डायग्राम दे रखा है बेटा, स्लेरेनकाइमा का डायग्राम आपको दे रखा है। स्लेरेनकाइमा में दो तरीके के सेल्स हैं, ये आपके पास स्लेरिड्स है, ये आपके पास स्लेरिड्स है। स्लेरिड्स के अंदर इस तरीके से पिट्स प्रेजेंट है, थिक लिग्निफाइड वॉल है, थिक लिग्निफाइड वॉल है, ये डेड है ऑफकोर्स, है ना, और सेंटर में जो लेबलिंग आपसे पूछी हुई है वो ल्यूमेन है, सेंट्रल आपके पास छोटा सा ल्यूमेन है। स्लेरिड्स का डायग्राम। आगे देखो जरा, यहां पर आपको फ्लोएम टिश्यू दिखाया हुआ है। फ्लोएम टिश्यू में आपके पास कौन कौन से एलिमेंट है, सीव ट्यूब सेल्स हैं जिनमें सीव पोर्स हैं, उनके बगल में कंपेनियन सेल्स होते हैं, उसके सिवा फ्लोएम फाइबर और फ्लोएम पेरेन्काइमा देखने को मिलता है। तो ये जो टिश्यू आपको देखने को मिल रहा है ये सीव ट्यूब है, क्योंकि यहाँ पर आपके पास सीव पोर्स है ना, प्लेट वाला, तो ये सेल आपके पास कौन सा हो गया, सीव ट्यूब सेल्स होंगे, सीव ट्यूब एलिमेंट होंगे, जिनके दोनों तरफ सीव प्लेट होती है जो कि परफोरेटेड होती है, तो इन्हें सीव पोर्स कहेंगे। इसमें पोर्स प्रेजेंट है, साइड में इनके पास सपोर्ट करने के लिए कंपेनियन सेल्स हैं, कंपेनियन सेल्स हैं, और उसके बगल में आपको मिलेगा फ्लोएम, फ्लोएम पेरेन्काइमा, फ्लोएम पेरेन्काइमा। ठीक है, ये हो गई सारी लेबलिंग आपके पास फ्लोएम की। एलएस दिखा रखे आपको यहाँ पे फ्लोएम का। आगे देखो 53, वैस्कुलर बंडल आपको दे रखा है, इसमें देखो जाइलम एक रेडाई पे है और फ्लोएम अलग रेडाई पे है, तो ऑल्टरनेटिवली अलग अलग रेडियस पर जब जाइलम और फ्लोएम अलग अलग होता है, ये अरेंजमेंट आपको देखने को मिलती है रूट्स के वैस्कुलर बंडल में। यानी आपको क्या दिखाया हुआ है, रूट्स का वैस्कुलर बंडल दिखाया हुआ है, और रूट्स का वैस्कुलर बंडल जिसमें आपको जाइलम और फ्लोएम की रेडियल अरेंजमेंट देखने को मिल रही है। नेक्स्ट देखो, फिर से आपको एक वैस्कुलर बंडल दिखाया है, इसमें सेम रेडाई पर आपके पास फ्लोएम भी है और जाइलम भी है, ऐसा आपको शूट्स में देखने को मिलता है। तो ये जो वैस्कुलर बंडल है ये आपको शूट में देखने को मिलेगा।
लेकिन क्या इधर जाइलम और फ्लोएम के बीच में कैम्बियम है? नहीं है, मतलब ये मोनोकोट की शूट है, क्योंकि मोनोकोट में कभी भी सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होती, तो ये मोनोकोट की शूट है। इस तरीके की वेस्कुलर बंडल को आप क्या बोलते हो? कॉन्जॉइंट। कॉन्जॉइंट मतलब ये जॉइंट है एक दूसरे के साथ, कॉन्जॉइंट है और क्लोज्ड है, क्योंकि बीच में कैम्बियम प्रेजेंट नहीं। ठीक है, आगे देखो 55। ये आपके पास फिर से सेम रेडियस पर ही आपके पास जाइलम और फ्लोएम आ रहा है, यानी कॉन्जॉइंट कंडीशन, लेकिन इस बार बीच में कैम्बियम है, तो ओपन है ये, ओपन है ये। ऐसा कंडीशन आपको स्टेम में देखने को मिलेगा, वो भी डाइकोट की स्टेम में, क्योंकि उनमें सेकेंडरी ग्रोथ होती है। ठीक है, अब यहां पर आपको क्या दिखा रखा है? ये फिर से आपको डाइकोट की स्टेम दिखा रखी है, सेकेंडरी ग्रोथ के बाद वाली। तो आपको पता है बेटा, सेम रेडाई में आपको जाइलम और फ्लोएम मिलता है ना, सेम रेडाई में आपको जाइलम और फ्लोएम मिलता है। तो अगर मैं इसको कैम्बियम मानूं तो अंदर की तरफ सेकेंडरी जाइलम, बाहर की तरफ सेकेंडरी फ्लोएम, है ना। और इनके बीच में जो प्रेजेंट है ना ये पेरेन्काइमेटस सेल्स, ये आपकी मेड्यूलरी रीज होती हैं। यही आपकी मेड्यूलरी रीज है, यहाँ इंटरफेसिकुलर कैम्बियम बनेगा जो सेकेंडरी मेड्यूलरी रीज बनाएगी। तो जाइलम फ्लोएम एक ही साथ सेम रेडाई पर प्रेजेंट है, और बीच में ये जो प्रेजेंट है ये मेड्यूलरी रीज है। ये जो बीच में आपको यहाँ पर दिख रही है ये मेड्यूलरी रीज है। अब जब सेकेंडरी ग्रोथ होती है तो अंदर की तरफ सेकेंडरी जाइलम बनता है, बाहर की तरफ सेकेंडरी फ्लोएम बनता है, और दोनों के बीच में यहाँ पर सेकेंडरी मेड्यूलरी रीज बनती है। तो ये जो आपको दिखाया हुआ है ये मेड्यूलरी रीज है, ये आपके पास मेड्यूलरी रीज है। ठीक है, बहुत बढ़िया। आगे देखो, तो यहां पे आपने एनाटॉमी भी कंप्लीट कर लिया, और नेक्स्ट चैप्टर हम इसके बाद जो है आपका शुरू करेंगे